सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कि एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। शायरी नहीं, यूँ कहें तो कुछ बनाए हुए हमारे लफ्ज़ हैं। सुनिएगा कि पढ़े हैं गीता, पढ़े हैं कुरान, पढ़े हैं गीता, पढ़े कुरान, यहाँ हर बंदा बनता दूसरे बंदे से महान। पर सच की बात बताएं तो सत्य में समय महाबलवान, कि सत्य में समय महाबलवान। आइए शुरू करते हैं कि क्या है HTML इमेजेस। अब देखो, कोई भी आप साइट पे विजिट कर लो, कोई भी साइट आप देख लो, उसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इमेज। क्या? इमेज। अब देखो, एक इमेज कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी साइट पे या फिर किसी भी जगह पे, ये मुझे डिस्कस करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की नीड नहीं है। ठीक है, देखो तो इमेजेस को लगाने के लिए प्री डिफाइंड टैग, जैसा कि आपको पता है HTML में सब कुछ टैग के ऊपर है। अगर आपको टैग लर्न है, टैग आ गया मीन्स आपको HTML आ गया। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, कि एक कुछ समझ लो चर्च जैसा, एक लड़की है और कोई बालकनी वगैरह, जाने का रास्ता, कुछ भी समझ लो। तो इन सब को अगर मेरे को लगाना होगा तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड टैग है जिसका नाम है IMG। क्या है IMG? बोले तो इमेज। ठीक है, SRC है। SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स। ये एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप अपने पिक्चर का लोकेशन, यानी कि पिक्चर का नेम, पिक्चर का कोई भी एग्जैक्ट पाथ दोगे। और एक चीज़ और होता है ELT बोले तो अल्टरनेट। अब मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर आपकी इमेज यूजर को ना दिखे, कुछ कारणवश कभी कभी होता है ना कि साइट लोड नहीं करती है और कुछ टाइम के लिए वो इमेज नहीं दिखती है, तो वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आता है, तो वो किसके थ्रू आता है? ALT के थ्रू। अभी इसको लाइव में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने इसको रन कराया, देखो ये रन किया। अभी आपको ये जो इमेज है ये प्रॉपर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? बट अगर मैं इसका इमेज का लोकेशन वगैरह या फिर कोई भी चीज़ चेंज कर दूं तो ये नहीं दिखेगा। जैसे कि मान लो मैंने इसे चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया PNG। अब देखो मैंने लिख के इसको रन किया तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका वो इमेज शो करेगा नहीं। यहाँ पे एक अल्टरनेट मैसेज आ रहा है जो भी लिखे रहोगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये चेंज करके लिख दूं कि सर IMG लोड नहीं हुआ, ऐसा कुछ मैसेज लिख दूं और मैं इसे रन कर दूं, तो क्या होगा? वही मैसेज यूजर को दिखेगा कि सर इमेज लोड नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में अगर आपका इमेज लोड ना हो तो वहां पे आप ये मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, इसको फिर से एक बार रीलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं और भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। सपोज दैट जैसे कि मैं अगर विड्थ वगैरह चेंज कर दूँ, विड्थ जैसे 500 है तो विड्थ को मैंने कर दिया 300, तो ये सब भी आप कर सकते हो। देखो विड्थ कम हो गया। इसी प्रकार से अगर हाइट भी मैं चेंज कर दूं, सपोज दैट 1 कर दिया, तो देखो छोटा हो गया ना ये इमेज। तो इस प्रकार से आप विड्थ और हाइट की मदद से किसी भी इमेज को सेट कर सकते हो कि ये इतना है और ये इतना होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब वेबसाइट बड़ी होगी लेकिन इमेज जरूरी नहीं है कि वो पूरे साइट को कवर करेगा। हो सकता है कुछ साइटों में इमेज कम कवर करता है, कुछ साइटों में इमेज ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, इसको VS कोड के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो सिंटेक्स क्या, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है? IMG के लिए आपका IMG टैग बना हुआ है जिसके अंदर आप कुछ कोड्स करोगे, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंस है, SRC एंड ALT। SRC के अंदर आप अपना क्या करोगे? इमेज का पाथ स्पेसिफाई करोगे। ALT में स्पेसिफिक अल्टरनेट टेक्स्ट टू इमेज, यानी कि अगर इमेज ना शो हो तो उस जगह पे आपको एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिया जाए, वो ALT के अंदर दोगे। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है एक छोटा सा। अब एक बार और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं VS कोड पर जाकर। ठीक है, तो हम जैसा कि VS कोड में आ चुके हैं, तो अभी करेंगे क्या? जैसा कि यहाँ पे एक इमेज है तो हम क्या करेंगे? उस इमेज को इसमें लोड कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और हम फिर से आपको करके दिखा देंगे। लिया, अब मुझे इमेज शो कराना है तो उसके लिए क्या टैग बताया था मैंने? IMG लिखा, एंटर हिट किया। अब यहाँ पे मुझे उसका सोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम फोल्डर में हूँ, HTML मास्टरी वाले फोल्डर में, तो उसी में मेरा एक इमेज भी है। मैं उसी को गेट करूँगा, /, देखो यहाँ पे आ गया ना AMSR.jpg, एंटर हिट कर दूंगा और एक चीज़ मैसेज दे दूंगा कि अगर ये इमेज शो ना हो तो उस कंडीशन पे यूज़र को क्या करो? एक मैसेज दे दो कि AMSR इमेज नॉट लोड। अब मैं इसे रन करता हूँ तो
रन करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम राइट क्लिक कर सकते हैं एंड ओपन विथ लाइव सर्वर पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेरा ये क्या होगा, कोड रन कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोड हमारा रन कर गया और यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही है कि नहीं। अब सपोज दैट अगर ये इमेज नहीं शो होती, मैं इसमें से अगर मान लो कुछ ऐसा नाम दे दिया AMSR1 जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपका इमेज शो करता नहीं करता। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, आंसर इमेज नॉट लोड, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब अगर मान लो ये इसको मैंने करेक्ट कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसका विड्थ और हाइट सेट करना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, विड्थ एट्रीब्यूट लिखूंगा WIDTH, विड्थ में मैं क्या कर दूंगा 1000। सेव किया मैंने, देखो अब ये पूरा मेरा डेस्कटॉप को कवर कर चुका है, समझ में आ रहा है। तो अब ये जो विड्थ और हाइट वाला गेम है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, कितना विड्थ और हाइट दूं तो मेरा वो इमेज प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज देखता हूं। तो इसमें क्या है आपका, जैसा कि आप देख सकते हो क्या है कि ELT एट्रीब्यूट हो गया। हाँ, आप चाहो तो आप GIF वगैरह भी लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आप चाहो तो अपना इमेज में GIF वगैरह भी ऐड कर सकते हो। फ्लावर ऑफ चाइना, ओ आई थिंक ये GIF लोड नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइट और विड्थ वाला सेम प्रॉपर्टी है, आप इसी प्रकार से कर सकते हो। हाँ, आप चाहो तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर भी ये चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और है, अगर मान लो वो जो आपका इमेज है वो किसी फोल्डर के अंदर है, तो उसके लिए क्या करोगे, स्लैश लिख के फिर इमेज 5 के अंदर जाकर तब जाके आप उसे गेट कर पाओगे, समझ में आ रहा है। देखो जैसे कि ये इमेज आया ना, तो ये कैसे आया, अब ये क्योंकि एक इमेज नाम के फोल्डर के अंदर है, फिर उसके अंदर HTML5.gif नाम का ये फाइल है, तब जाके ये आ रहा है। और उसी प्रकार से मैंने इसमें एक अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया। चलो इसको अगर हम समझते हैं VS कोड के अंदर, तो हम खोलते हैं और यहाँ पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं IMG नाम का। किस नाम का, IMG नाम का हमने फोल्डर बना दिया और इस इमेज को हम इसमें ड्रैग कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ से कट भी कर सकते हैं, पेस्ट कर दिया। अब देखो ये इमेज जो है आपकी, ये आपकी यहाँ पे आ चुकी है, बट अगर आप इसमें देखोगे, इसको कट कर देते हैं, तो ये अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरा वो जो आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा इमेज का लोकेशन जो है वो बदल चुका है। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, इमेज लोड नहीं होगा, इमेज आपको शो नहीं होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, आंसर इमेज नॉट लोड। अब इसे लोड कराने के लिए मेरे को यहाँ पे एक बार और डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा। डॉट लगा सकता हूँ या फिर मैं एक और फॉरवर्ड स्लैश देके IMG लिख सकता हूँ। देखो IMG मिला, IMG के अंदर मैं जाऊंगा answer.jpg, इसे मैं सेव करूंगा और सेव करने के बाद मैं इसे ओपन करूंगा, तो देखो मेरा इमेज आ गया, आया ना। तो ये चीज होता है आपका रूट स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसी प्रकार से आप चाहो तो बाहर से भी इमेज को ला सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी कोई साइट है, आप उस साइट से ला रहे हो, तो वहां से भी आप इमेज वगैरह को लोड करा सकते हो, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। अब जैसे कि देखो ये जो इमेज है ये क्या है, http www.googleschools.com के इमेज के अंदर W3 schools के green.jpg करके देखो कितना लंबा पाथ दिया गया है, तब जाके इमेज आ रहा है। अच्छा सपोज दैट आपके पास कोई इमेज गूगल से आ रही हो, तो वो कैसे लगाएंगे वो भी बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया टैब खोलते हैं जिसमें हम सर्च करते हैं सपोज दैट अगर चीज़ों को समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो अभी मैं कोई भी एक इमेज इनका उठा लेता हूँ, राइट क्लिक, नहीं तो इमेज में ही जाते हैं, इमेज में आ गए हम। अब इमेजेस में से हम कोई भी इनका एक इमेज उठा सकते हैं। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, ये राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस का एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो मैं इसे कॉपी करूंगा। अब कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे मैं इसका सोर्स दे रहा था, मैं इसे यहाँ से कट करके मैं इसमें उसी को पेस्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, उसी को पेस्ट करके इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, अब सेव करने के बाद जब मैं इसे रन करूंगा
एक सेकंड, रन तो किया नहीं, मुझे रन करना पड़ेगा, तो इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। देखो अभी रन करने पे ये इमेज आ रहा है, लेकिन कहोगे अरे यार बहुत भद्दा सा आ रहा है ना। तो आप इसे सेट कर सकते हो, जैसे कि हाइट विड्थ वगैरह देकर आप क्या कर सकते हो, इसे सेट कर सकते हो। तो मैं भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, मैं कितना देता हूँ इसको, सपोज दैट मान लेते हैं हम 500, ठीक है। सेव किया, रन किया, देखो छोटा हो गया। इसी प्रकार से हाइट विड्थ वगैरह को आप सेट करके किसी भी इमेज को परफेक्ट और प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीजों को हम समझते हैं, देखते हैं। एनिमेटेड मीन्स वही आप GIF वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अब एक चीज और है, आप इमेज को एज अ लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूछो कैसे? अब देखो, जैसे कि हमारे पास ये इमेज है पाजी का। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, Ctrl+X। अब पहले एक एंकर टैग लूंगा, एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, इस इमेज को पूरा डाल दूंगा, है ना। अब जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो मेरा क्या होगा, about.html वाला पेज खुल के आ जाएगा। मैं ये कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं और about.html में जाते हैं, और about.html में जाने के बाद इसमें भी अपना कोड करेंगे और इसमें बस कुछ नहीं लिख देंगे, सेव किया और मैं image.html को मैं क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये इमेज है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा क्या हो गया, देखो ये मैसेज आ गया ना, पाजी इज अ ग्रेट इमेज, सॉरी सिंगर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, यानी कि आप किसी इमेज को क्लिकेबल ही बना सकते हो। होता है ना कि किसी साइट पे आप जाते हो, कोई इमेज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक नया पॉपअप या फिर एक नया साइट खुल के आता है। वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग एंड इमेज। तो देखो दो चीजें आपने सीखी आज, वीडियो पे बने रहें, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखो, इमेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, आप चाहो तो इमेजेस को कहीं पर्टिकुलर स्थान पर सेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर स्थान पर आप सेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो स्माइली का इमेज है, ये देखो इस साइड को सेट है और ये स्माइली वाला इस साइड को सेट है, यानी कि ये राइट साइड में सेट है और ये आपका लेफ्ट साइड में सेट है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या, कि फ्लोट लेफ्ट कर दिया है और इसमें फ्लोट राइट कर दिया। अब इससे क्या हुआ है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे सेट हो गया। आप फ्लोट सेंटर करोगे तो वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट थिंग देखो, अब फॉर्मेट भी आप थोड़ा सा समझ लो कि क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या चीज़ चलती हैं। जैसे कि APNG है, GIF है, ICO है, JPG, PNG, SVG वगैरह वगैरह, सारे क्या होते हैं आपके सपोर्ट में आते हैं। एक बार चैप्टर समरी आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं।